तो अनरैपिंग क्या होता है? अनरैपिंग किस तरह से हम अनरैपिंग कर सकते हैं और अपने टेक्सचर किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। अनरैपिंग और टेक्सचरिंग दोनों को अच्छे से इन दो वीडियोस में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अनरैपिंग सिखाने के लिए आपके लिए पहले एक इमेज एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैं इसमें जाके एक सिलेंडर ऐड किया और सिलेंडर की नंबर ऑफ वर्टिसेस करीब 12 दे दी, ताकि ये सिलेंडर इतना ज़्यादा स्मूथ ना रहे। ऑब्जेक्ट मोड में आके इसको जेड डायरेक्शन में स्केल किया करीब, या फिर ऑब्जेक्ट मोड में ही रखते हैं। जेड डायरेक्शन में इसको स्केल किया और इस वाले फेस को सेलेक्ट करके और साथ में इस फेस को सेलेक्ट करके यहाँ से इंडिविजुअल ऑरिजिन पर आते हुए ई दबा के इनको एक्सट्रूड कर लिया कुछ इस तरह से। अब इनको उसको ऊपर और उसको नीचे की तरफ एक साथ एक्सट्रूड करने के लिए मैंने ऑल्ट ई दबाया, तो मेरे पास एक्सट्रूड करने का ऑप्शन आ गए कि किस तरह से आप इनको एक्सट्रूड करना चाहते हो, मैनीफोल्ड वगैरह। फिलहाल मैंने ऑप्शन चुना एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स और इनको करीब इस तरह से लगभग इतना एक्सट्रूड कर लिया। अब अगर मैं सेटिंग में जाके इसको टेक्सचर देना शुरू करता हूँ, मान के चलो मैंने कोई टेक्सचर ऐड किया, ऐड में जाके आपके पास इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले दूसरे चैप्टर में बात कर चुके हैं। इससे वही आप ओवरले डिसेबल अनेबल कर सकते हो सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर आती होंगी। और यहाँ से अगेन आप मैग्नेटिक और ग्रिड वगैरह जिसकी शायद यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से आप मटेरियल ऐड कर सकते हो। सील्ड दबा के फेक यूज़र लगा सकते हो। फेक यूज़र का मतलब ये होगा कि जब भी आपका मटेरियल आपने किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं लगाया हुआ है, अगर आप अपनी फाइल को खोलते हो सेव करके, मतलब बंद करते हो, फिर अगले दिन आके दोबारा खोलते हो, तो अगर वो फेक यूज़र नहीं है और कहीं भी यूज़ नहीं है तो खुद पे खुद डिलीट हो जाएगा। तो उसको सेव करने के लिए आपको इस शील्ड बटन को दबाना होता है, जिससे ये मटेरियल हमेशा परमानेंट सेव रहेगा। और ये कॉपी करने के लिए मटेरियल को, और इस तरह से आपके पास स्लॉट्स होते हैं, एक मटेरियल, दो मटेरियल, तीन मटेरियल। नोट्स, हम नोट्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए नोट्स को ऑप्शन को अनेबल हमेशा अनेबल ही रखा जाता है। बाकी सारे ऑप्शन हमको एक जैसे देखने को मिल जाते हैं और बस यही हमारा टेक्सचरिंग फेज़ में आता है। सेम यही सेटिंग्स हमें यहाँ भी देखने को मिल जाती है। और साथ में हमारे पास नोड्स हैं तो हम नई नई चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ऐड में जाके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनपुट से आप जो भी चीज़ें ऐड करोगे वो चीज़ें होंगी जो आपकी इमेज को या किसी भी चीज़ को एक तरीके से इनपुट करेंगे ब्लेंडर के अंदर। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, फ्रेशनल, बेवल, एट्रीब्यूट, कैमरा डाटा, आरजीबी, यूवी मैप। इन सब की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी या शायद ही हमें इस कोर्स में पड़े। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आउटपुट किस तरह से आप करना चाहते हो। आउटपुट एक होता है मटेरियल आउटपुट, एक होता है एवो आउटपुट, AOV, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगेन इस नोड को अगर हम सरफेस से कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ सरफेस पे टेक्सचर दिखाएगा। वॉल्यूम पे कनेक्ट करते हैं तो अंदर तक पूरी वॉल्यूम दिखाने वाला है। खासकर वॉल्यूम टूल का इस्तेमाल जब किया जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फॉग बनाना चाहते हैं या धुआं बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी वॉल्यूम में वो टेक्सचर एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और डिस्प्लेसमेंट का काम क्या होता है इस बात को हम बाद में समझेंगे। बस थोड़ा सा मतलब ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर ऐड करके, मतलब जैसे कि फिलहाल ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल सा है तो इसमें मैं इसको बिल्कुल स्मूथ बना सकता हूँ या फिर इसको गड्ढे दे सकता हूँ, जो कि इस इमेज पर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ इमेज की वजह से ही मैं इसको दे सकता हूँ। नहीं आ रहा समझ? कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल करते करते समझते चलोगे। ऐड में जाके आपके पास शेडर है। शेडर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ग्लास, जिसका हमने यूज़ किया था पहले। आपसे ग्लास बना सकते हो, ग्लॉसी, जो कि थोड़ा बहुत धुंधला सा कर देगा, मतलब उजाला सा। एमिशन, जिसमें से लाइट निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैं एमिशन को कनेक्ट करता हूँ तो अमेज़न को मुझे सीधा इस सरफेस से कनेक्ट किया। अब सरफेस से लाइट बननी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें नहीं दिख रही है फिलहाल ये पूरे ऑब्जेक्ट पे कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको आराम से देख पा रहे हैं। अगर एम दबा के इसको म्यूट कर दूं तो देख रहे हैं आप, अंधेरे में मुझे कोई लाइट नहीं दिख रही है। अब क्योंकि ये खुद पे खुद एक लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो एम दबा के मैं इसको अनेबल कर सकता हूँ। और सेम यही कंट्रोल्स जैसे व्यू पोर्ट में थे वो यहाँ पर अनेबल है। जी दबा के इसको मूव कर सकते हो, ऐसे स्केल कर सकते हो, आर से रोटेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस। रोटेट होगा किस तरह से, इनको आप इस तरह से रोटेट कर सकते हो। इन दोनों के साथ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर भागा सकते हो, स्केल कर सकते हो, और अकेले को आप जी दबा के मूव कर सकते हो। सेम वही ऑप्शंस, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो जैसे एमिशन था उसी तरह से आपके पास और भी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लाइक डिफ्यूज़न, ग्लासी, होल्ड आउट, मिक्स शेडर, इसको हम शायद पहले समझ चुके हैं। स्पेक्युलर, सब सरफेस, ट्रांसल्यूशन, ट्रांसपेरेंट, ये भी हम समझ चुके हैं। और अगर हमें इसका फॉग बनाना है तो हमको वॉल्यूम स्कैटर इसमें ऐड करना होगा। तो वॉल्यूम को वॉल्यूम में ऐड किया, इसको सरफेस से हटा दिया। अब इसके पास एक तरीके से फॉग या धुआं बन गया है चारों तरफ। क्योंकि फिलहाल इसका कलर कुछ है नहीं तो यहाँ से मैं उस धुएं का कलर भी चेंज कर सकता हूँ।
नॉर्मली इसका इस्तेमाल फॉग वगैरह बनाने के लिए होता है, जो कि आप पूरे सीन पे चारों तरफ एक बड़ा सा क्यूब डाल देते हो और फिर उसमें वॉल्यूम स्कैटर करके डेंसिटी बढ़ा घटा सकते हो और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे काम का है वो है टेक्सचर्स। आपके पास बहुत सारे टेक्सचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चला है, पहला है ब्रिक टेक्सचर, जो कि किसी भी सरफेस को ब्रिक की तरह टेक्सचर देने वाला है, कुछ इस तरह से। अब इस बात को हम थोड़ी देर में समझेंगे कि यहाँ पर ब्रिक ऐसी क्यों और यहाँ पर ऐसी क्यों दिख रही है, और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेचिंग और ये सब, इस सब में अनरैपिंग ही काम आती है। फिलहाल हम नॉर्मली एडिट मोड में जाके और सेलेक्ट करके यूवी प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब हम इसको यूवी प्रोजेक्ट ना करके पूरी तरह से अनरैपिंग करेंगे, तरीके से अनरैपिंग करेंगे, क्योंकि यूवी प्रोजेक्ट हमेशा काम नहीं करता। नॉर्मली आप अपना छोटा मोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यूवी प्रोजेक्ट से काम हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसलिए हम अनरैपिंग को थोड़ा अभी डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे। जैसे ब्रिक टेक्सचर, जैसे ब्रिक ऐड हो जा रही है, और भी बहुत मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं ब्रिक टेक्सचर में, जैसे कि ऑफसेट करना है या फ्रीक्वेंसी। मैं चाहता हूँ कि आप इनके साथ आगे पीछे खेलो, एडजस्ट करो और समझो कि किससे क्या होता है। स्केलिंग से आप स्केल कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं। मोटर से जो बीच का साइज है आप इसको बड़ा घटा सकते हो, कुछ इस तरह से बढ़ घट सकता है, जो बीच में ब्लैक शेडिंग है। और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेक्सचर में आपके पास चेकर टेक्सचर है। चेकर से आप नॉर्मली अनरैपिंग को चेक करेंगे, इस तरह से आप इसको चारों तरफ चेक दे सकते हो। अगेन ये फिर से स्ट्रेच हो गए, यहाँ पर ज़्यादा लंबे, यहाँ पर छोटे आ रहे हैं, यहाँ पर अनरैपिंग का ही रोल है, इसको अभी समझेंगे। इसी तरह से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद पे खुद इनको ट्राई करो, समझो किससे क्या होता है। एनवायरनमेंट टेक्सचर हम ऑलरेडी जानते हैं, इससे हम किसी भी HDR इमेज को किसी ऑब्जेक्ट पर पुट कर सकते हैं, और इसकी ज़रूरत हमें वैसे पड़ती नहीं है, आप चाहे तो उसका यूज़ कर सकते हो। ग्रेडियंट से आप ग्रेडियंट दे सकते हो, कोई भी इमेज को एक साथ मतलब ब्लेंड कर सकते हो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, दूसरी इमेज के साथ। इमेज से आप इमेज ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ, तो जैसे कि ये वाला पोर्शन है, इस पर चारों तरफ हम स्पाइडरमैन लगाना चाहते हैं, तो मैंने इसको कलर से कलर जोड़ा और ओपन करने के बाद जहाँ मेरी इमेज है मैं वहाँ गया। तो मैंने अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब इससे चारों तरफ इसके इमेज हो जानी चाहिए, जो कि हमें साफ साफ नहीं दिख रही है। स्पाइडरमैन दिख तो रहा है, पर इतना ज़्यादा स्मूथ और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसी तरह से आप किसी भी पोस्टर को इमेज लगा सकते हो, इमेज दे सकते हो, या फिर डिफ्यूज़न और नॉर्मल जो कि हम अब से करते आ रहे थे वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको एक्स दबा के काट दिया। ऐड दबा के बहुत सारे ऑप्शन हैं, नॉइस टेक्सचर है, स्काई टेक्सचर है। ये सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम कोर्स में आगे जो भी काम की होंगी समझते हो चलेंगे, लेकिन सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप खुद एक्सपेरिमेंट करो और इन सारी चीज़ों को समझो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा। यहाँ से आप कलर के बारे में लाइक ब्राइट कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, गामा, जैसे हर सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होते हैं, एडिटिंग के केस में भी वैसे ऑप्शंस हमें यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं। वेक्टर, इनकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन इनमें से एक काम जो नॉर्मल मैप जिसका हमने अब तक इस्तेमाल किया भी है वो आप जानते हो। मैपिंग का इस्तेमाल अभी समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पर है। और ऐसे ही बम्प, ये बम्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट दे सकते हो, लाइक छोटे छोटे उसमें बम्प से कांटे से बना सकते हो। ये भी समझेंगे कैसे इसका काम होगा। तो बम्प का इस्तेमाल हम जब करेंगे जब हम गन की ग्रिप को बना रहे होंगे। उसी तरह से और भी ऑप्शंस हैं। कन्वर्टर से आप कन्वर्ट कर सकते हो, कलर रैम्प से आप किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे कलर सेपरेट कर सकते हो, ब्लैक बॉडी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट हमारे काम का नहीं है। ग्रुपिंग, आप दो तीन टेक्सचर को एक साथ ग्रुप कर सकते हो, कंट्रोल जी दबा के अनग्रुप कर सकते हो, कंट्रोल ऑल्ट जी दबा के। इसका क्या काम होता है वो भी समझेंगे। नॉर्मल इसका काम यही है कि अगर आपके पास बहुत सारे यहाँ पर नोड्स लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे शेडर्स हैं, नोड्स हैं, और उन नोड्स को आप एक साथ मतलब समझ नहीं पा रहे हो, तो उनको आप एक ग्रुप में डाल दोगे। इस ग्रुप से हम ये चीज़ ऐड करें, इस ग्रुप से हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, और उस ग्रुप को वापस से डबल क्लिक करके खोल सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शंस जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसको जब अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो अब हमारा मेन टॉपिक, व्हाट इज़ अनरैपिंग, क्या होता है अनरैपिंग। जैसे कि मैंने फ़िलहाल टेक्सचर में जाके चेकर टेक्सचर को यहाँ पर लगाया। नॉर्मली हम अनरैपिंग चेक करने के लिए टेक्सचर का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमने चेकर टेक्सचर लगाया। इससे हमें पता चला कि यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच्ड है, यहाँ पर स्ट्रेच्ड है, और फिर नीचे जाके थोड़े ठीक हो जा रहे हैं, फिर स्ट्रेच हो जा रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से अगर मैं इसको कोई कलर देने लगूँ तो एक तरीके से अच्छे तरीके से इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा। या अगर मैं इसको कोई भी टेक्सचर दूं तो ऐसे ही स्ट्रेच हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे टेक्सचर स्ट्रेच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसको फिक्स कैसे किया जाए? तो इसे फिक्स करने के लिए हमारे पास एक अलग इमेज है, सेपरेट यूवी एडिटिंग, जो कि हम यहाँ भी अनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस इसके लिए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो यूवी एडिटिंग में गए तो हमें बताया कि ये जो पूरे तरीके से मैप है इसका सबको इन्होंने खोल के हमको यहाँ दिखा दिया कि ये चीज़ खुल के यहाँ पर है। ये नीचे वाला पोर्शन जैसे कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये है।
ऊपर वाला ये है और बाकी बीच वाला जो भी है वो सब ये है, कुछ इस तरह से। और ये वाले कुछ इस तरह से यहाँ पर, जो कि बिल्कुल सीधी लाइन की तरह काम कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर टेक्सचर अच्छे से ऐड नहीं हो पा रहा था। तो कैसे हम अनरैप करेंगे? तो अनरैप करने के लिए सबसे पहले मैं इसको थोड़े हिस्सों में डिवाइड करूँगा। अब आपने कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों में जहाँ पर सिलाई होती है वहाँ से टेक्सचर डिफरेंट होता है। उसी तरह से हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक सिलाई सी दे देंगे, सीम बना देंगे। उस सीम से जब भी हम इसको अनरैप करेंगे तो वहाँ से पोर्शन कट के अलग हो जाएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरे बीच वाले पोर्शन पे मैं स्पाइडरमैन टेक्सचर दे सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या, पहले काम तो मुझे एक ये करना होगा, कंट्रोल ए दबा के इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को बिल्कुल ठीक करना होगा। अब हम इस कट को पूरी तरह से सेपरेट करने वाले, तो मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया, साथ में इस पूरे को सेलेक्ट किया ताकि सब आपस में अलग हो जाए उन सब से। और शिफ्ट ई दबा के, सॉरी कंट्रोल ई दबा के आप मार्क सीम कर दोगे और जब भी आपका अनरैप होगा तो यहाँ से कट हो जाएगा। और साथ में इस पूरी एज को एक साथ हमने कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम करके अनरैप कर दिया। अब बारी है इसको अनरैप करने की। इसे भी अनरैप करना काफ़ी आसान है। मैंने इस पूरे पोर्शन को कंट्रोल ई दबा के, साथ में इसके साथ इस पोर्शन को भी कंट्रोल ई दबा के मार्क सीम से अलग कर दिया ताकि पूरा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अलग सेपरेट हो। और इसको भी मार्क सीम से मैंने अलग कर दिया और साथ में इसको भी अलग कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर कट लगे ताकि जो बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन है रेक्टेंगल की तरह बाहर खुल के आ जाए, कुछ इस तरह से। तो ये अब यहाँ से जब मार्क्स मैंने किया है तो जैसे ही मैं वापस से यू दबा के अनरैप करूँगा तो ये प्रॉपरली अनरैप हो जाएंगे। अब जो चाहे मैं इनको टेक्सचर दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी वैसी की वैसी आई, टेक्सचर तो अब भी स्ट्रेचड ही है। फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ घटाता हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। फिलहाल सिर्फ टेक्सचर था तो मुझे टेक्सचर के केस में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं कोई इमेज ऐड करता हूँ तो मैं उसको प्रॉपरली चेक कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहे वैसा टेक्सचर दे सकता हूँ। जैसे कि हम वापस से शेडिंग टैब में गए, चेक टेक्सचर को काटा और इमेज हमने ऐड की और इमेज में वापस से अपने स्पाइडरमैन को ऐड कर लिया, कलर को कलर से मिलाया। तो इस तरह से चारों तरफ इस पर स्पाइडरमैन आ गया है। हाँ, तो अब बारी है स्पाइडरमैन को तरीके से लगाने की। तो सबसे पहले मैंने इस मटेरियल को सिर्फ असाइन करने के लिए एक दूसरा मटेरियल बनाया जहां हम इसका नाम देंगे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की स्पेलिंग गलत लिख दी तो MAN, इस तरह से। और इन बीच वाले फेसेस को सबको हम स्पाइडरमैन से असाइन कर देंगे, कुछ इस तरह से। सारे के सारे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ हमने स्पाइडरमैन में जाके असाइन कर दिया। उस मटेरियल में से स्पाइडरमैन को हटा दिया और इस मटेरियल में आके फिर से इमेज टेक्सचर में आके हमने स्पाइडरमैन ऐड कर लिया। तो ये हमारा स्पाइडरमैन ऐड होने के लिए कलर से कलर के नोड को मिलाना होगा। इस तरह से हमारा स्पाइडरमैन इसके चारों तरफ लग गया है। लेकिन अब स्ट्रेच्ड है कि नहीं है वो चीज़ हमको चेक करनी होगी, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर स्ट्रेच नहीं है। अब क्योंकि ये शेप बहुत ज़्यादा छोटी है इसलिए प्रॉपरली इस पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसको एडजस्ट करने के लिए वापस से मैं UV एडिटिंग में गया और यहाँ हमने वापस से अपने स्पाइडरमैन को ओपन कर लिया, कुछ इस तरह से। तो हमें सिर्फ उतना ही पोर्शन ये दिखा रहा है जितना पोर्शन इसके कंट्रोल में आ रहा है। इसको थोड़ा सा स्केल करना होगा तो इसको X डायरेक्शन में स्केल कर लिया, कुछ इस तरह से। या फिर आप इस तरह से जैसा करते हो वैसा भी यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ तक इसको लगा लिया और करीब यहाँ तक इसको हमने एडजस्ट कर लिया। थोड़ा कम कर देते हैं और इस पूरे को हमने Y डायरेक्शन में स्केल कर लिया, कुछ इस तरह से, ताकि स्पाइडरमैन अच्छे से यहाँ पर अरेंज हो सके। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसको कम किया, कुछ इस तरह से। ऐसे आप आराम से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्सचर दे सकते हो। अब यहाँ पर स्पाइडरमैन हमको प्रॉपरली दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं स्पाइडरमैन ऐसा ना दिखे, लंबा दिखे, यानी कि थोड़ा सा, मतलब ये फिलहाल ऐसे दिख रहा है लेटा हुआ, हम चाहते हैं कि खड़ा हुआ दिखे। तो उसके लिए वापस से एडिट मोड में गया और RZ दबा के या फिर R दबा के आप 90 डिग्री इसको मूव कर दोगे और आपको फिर से इसको एडजस्ट करना होगा। तो सबको सेलेक्ट किया, SY SX। तो ये आपने अपने ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से स्पाइडरमैन दे दिया। अब ये उल्टा है तो इसको ठीक करने के लिए R360 हमने मूव कर दिया, सॉरी 180 डिग्री मूव कर दिया ताकि ये बिल्कुल सीधा दिखे। इस तरह से आपने इसको चारों तरफ स्पाइडरमैन टेक्सचर लगा दिया। अब चाहे तो कोई भी टेक्सचर यहाँ पर लगा सकते हो। हमने अपने केस में स्पाइडरमैन लिया था, हम चाहे तो कुछ और यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पर ये थी कि हमारा टेक्सचर अब स्ट्रेच नहीं हो रहा, हम आराम से टेक्सचर दे पा रहे हैं, जो कि हम आराम से मार्क सीम की मदद से कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम यूज़ करेंगे अपनी गन को बनाने के लिए।
तो आई होप आपको अनरैपिंग थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर पूरी तरह से समझ नहीं भी आई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, नई नई चीज़ें अनरैप करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अनरैपिंग क्या होती है। तो चलिए अपनी गन को अनरैप करना शुरू करते हैं।